नमस्कार दोस्तों, ये 15वीं क्लास की नेक्स्ट डेमो वीडियो है। इससे पहले की डेमो वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रोसेस के अंतर्गत आपको फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। 15वीं की ये नेक्स्ट डेमो वीडियो है। आप इस डेमो वीडियो को कृपया पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। ये है आपका लाइव प्रोसेस। ये आपके 15वीं के सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लिविंग थिंग्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया था, वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें आपको फोटोसिंथेसिस समझाया गया था। यहीं पर एक आपका चैप्टर है आपका मानव पाचन तंत्र, इसी में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन यहाँ पर हमें पढ़ना होता है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन यहाँ पर पढ़ना, उत्सर्जन और परिवहन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में उत्सर्जन और परिवहन किस प्रकार से होता है, वो सब चीज़ें 15वीं के कोर्स में दी गई हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी नियंत्रण और समन्वय किस में, एनिमल्स में और प्लांट में। किस प्रकार से हम अपने शरीर का नियंत्रण करते हैं। कुछ हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं जो अपने आप में हमारे शरीर का नियंत्रण करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आपका जो सिलेबस में है आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन और एनिमल्स हार्मोन्स भी यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर दिया है दरोगा सिलेबस में, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो कौन सा है आपका, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, नीड फॉर एंड मेथड ऑफ फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर, HIV, एड्स एक्सेट्रा। वुमेन हेल्थ के बारे में भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, आनुवंशिकी और ओरिजिन ऑफ लाइफ, चार्ल्स डार्विन का उत्पत्ति का सिद्धांत और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा खासा सिलेबस है दोस्तों, बहुत बड़ा सिलेबस है। यदि आपको लगता है कि हम आपके किसी भी काम आ सकते हैं, तो आप ज्वाइन करें 15वीं कोर्स। बहुत ही मिनिमम फीस है, मात्र 1500 रुपये, जिसे आप 2 किस्तों में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, जो यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। आज का जो चैप्टर है या टॉपिक है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के मूल सिद्धांत जो है कौन कौन से हैं, वो सब हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो चलिए तो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर पोषण के बारे में। तो देखिए, मानव सहित सभी जीवधारियों में अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें पोषण के द्वारा प्राप्त होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इससे पहले की डेमो वीडियो में किस प्रकार बनाते हैं मैंने विस्तार से समझाया है, फोटोसिंथेसिस। इसलिए वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। मानव सहित सभी जीवधारी इन्हीं पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर। तो मनुष्य को पोषण प्राप्त करने के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये फैक्ट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मनुष्य को पोषण प्राप्त करने के लिए निर्भर होना पड़ता है कार्बनिक तत्वों पर, अकार्बनिक तत्वों पर, दोनों पर, या इनमें से को नहीं। तो याद रखिएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तत्वों पर मनुष्य को पोषण प्राप्त करने के लिए निर्भर होना पड़ता है। अब कौन कौन से कार्बनिक है और कौन कौन से अकार्बनिक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा मानव पोषण का एक कार्बनिक तत्व है या अकार्बनिक तत्व है। तो कार्बनिक तत्वों की बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और एंजाइम्स, इन्हें कार्बनिक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बन तत्व मौजूद होता ही होता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके अकार्बनिक तत्व, जैसे जल और खनिज लवण। देखिए, जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O, इसमें कार्बन तत्व का कोई भी सहयोग नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, अकार्बनिक तत्व। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत जल्दी आपको एनर्जी आपको देता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा प्रदायक पदार्थ है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इनका अनुपात बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस समझाया था, तो उसमें लास्ट में बनने वाला प्रोडक्ट था आपका ग्लूकोज, यानी कि C6H12 और O6। ये कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अधिकतर क्या होता है, आपका स्वाद में मीठा होता है, ग्लूकोज भी मीठा होता है। यदि हम उसको 6 की डिवाइड कर दें तो आपका अनुपात आएगा 1:2:1, वही अनुपात यहाँ पर दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1।
ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह फैक्ट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट अब होता कितने प्रकार का है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका 3 प्रकार का, मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम देख लेते हैं। एक अणु शर्करा है, कैसी है अणु, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है यहाँ पर कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं कार्बोहाइड्रेट के किस टाइप में, मोनो, डाई की पॉली, तो किस प्रकार से आपके मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज का पुनः पाचन नहीं होता, एक बार पाचन करने के पश्चात दोबारा से इसका पाचन नहीं हो सकता, यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए खिलाड़ियों को क्या ग्लूकोज दिया जाता है। अब ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंगूर की शर्करा। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज किसमें मिलता है आपका, शहद में पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि फ्रक्टोज पाया जाता है निम्न में से किसमें, तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। आइए और विस्तार से पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में पाए जाते हैं, लगभग सभी जीवों में होते हैं। इनका निर्माण हरे पौधे किसके द्वारा, देखिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। सामान्य सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, CnH2n का होल ट्वाइस n होता है। कार्बोहाइड्रेट के बीच किस प्रकार के बंध मिलते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक आपके बॉन्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इनको सैकराइड भी बोलते हैं क्योंकि ये शर्करा तो होते ही हैं, अथवा शर्करा एक कोकई क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं। तो याद रखें कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहा जाता है। ये हमारे भोजन का मुख्य भाग है। यदि हम स्रोत की बात करें तो इनके मुख्य स्रोत होते हैं यहाँ पे गेहूँ, चावल, मक्का, केला, अन्य फल और आलू। ये कार्बोहाइड्रेट के बड़े ही महत्वपूर्ण आपके स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और उनके और डीप ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं किस प्रकार से उनके टाइप्स हैं। तो मोनोसैकेराइड की बात हुई यहाँ पर, याद रखें ये सरल शर्कराएं होती हैं, बिल्कुल सिंपल होती हैं। इनमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो कार्बन की मात्रा इनमें 3 से 7 तक होती है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस स्वाद की बात करें तो मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। सामान्य रूप से पाई जाने वाली मोनोसैकेराइड कितने टाइप की होती हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट होती है आपकी ट्रायोस शर्करा, कितनी 3 कार्बन अणु वाली, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें 3 कार्बन अणु पाए जाते हैं। दूसरी आपकी पेंटोज यानी कि 5 कार्बन अणु वाली, जैसे कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तीसरी होती है आपकी हेक्सोज, हेक्सोज 6 कार्बन अणु वाली, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। देखिए ग्लूकोज में आपका C6, तो कार्बन कितने हुए यहाँ पर आपके 6, तो ग्लूकोज है पेंटोज शर्करा, ट्रायोज शर्करा या हेक्सोज शर्करा, तो ये आपकी कैसी है, हेक्सोज शर्करा। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ही आपके डाइसैकेराइड है दोस्तों, याद रखिएगा। इनका निर्माण 2 से 9, कितने 2 से 9 मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और स्वाद में ये भी मीठे होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। ये इनकी जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज आपका माल्टोज, इनका निर्माण ग्लूकोज के 2 अणुओं के संघनन से होता है। किसे मिलती है आपकी, मीठे फलों में, महत्वपूर्ण है। माल्टोज पाई जाती है किसमें, मीठे फलों में। नेक्स्ट इज सुक्रोज, इसका निर्माण 1 अणु ग्लूकोज और 1 अणु फ्रक्टोज के संघनन से होता है। किसमें मिलती है आपकी ये, गन्ना और चुकंदर में। और तीसरी होती है आपकी लैक्टोज, जो मुख्यतः पाई जाती है किसमें, आपकी सामान्य दूध की शर्करा है। ठीक है। तीसरे जो होते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बहुलक हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं। अब यहाँ पर ये फैक्ट एकदम से अलग हो गया, तो क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार या कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा एक प्रकार है जो जल में अघुलनशील होता है और स्वादहीन होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो इसका आंसर है आपका पॉलीसैकेराइड जो है वो जल में अघुलनशील होता है और स्वादहीन भी होता है। एक प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं से बने पॉलीसैकेराइड, इनको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे कि यदि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका मंड, ग्लाइकोजन, या 2 से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड अणुओं से बने पॉलीसैकेराइड क्या बोलते हैं हम, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इनकी एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मंड है पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड, तो मंड और ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैकेराइड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे देख लेते हैं
और ये जो आपकी पॉलीसैकेराइड है, इनके अन्य एग्जाम्पल भी जैसे कि आपका काइटिन और आपका म्यूसिन। कुछ सामान्य पॉलीसैकेराइड कौन कौन से देख लेते हैं। ग्लाइकोजन, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है। ये जंतु शरीर का संचित कार्बोहाइड्रेट है। जब भी शरीर को आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को शरीर ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर संचित करके रखता है। और जब हम अनशन पे होते हैं या भूखे होते हैं, जब हमें भोजन नहीं मिल पाता, तो यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा जो होता है इसमें, वो होता है स्टार्च या मंड। स्टार्च या मंड, दूसरा जो होता है वो होता है आपका स्टार्च या मंड। या पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट है। याद रखेंगे, ग्लाइकोजन पाया जाता है जंतुओं में और स्टार्च या मंड पाया जाता है पौधों में। तीसरा है आपका सेल्यूलोज, या पौधों की संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति इसी से बनी होती है। अधिकतर जो कोशिका भित्ति होती है किससे, सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल्यूलोज को जानवर ही पचा सकते हैं या शाकाहारी जंतु। काइटिन, ये भी महत्वपूर्ण आपका पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन ये प्राणियों का संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। यह आर्थ्रोपोडा संघ के, जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव जंतु या कीट पतंगे जो होते हैं, उनकी जो पंख वगैरह बने होते हैं, तितली के पंख, जो आपके कॉकरोच के जो पंख बने होते हैं, वो काइटिन के बने होते हैं।